नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। सुहाना सफर में आपको हम ले चलते हैं, आपके मन को विचलित करती है। मन करता है चलो कहीं घूमने निकल जाए, मन करता है कि चलो साल भर की मेहनत से अपने आप को थोड़ा सुकून दिया जाए, तो हमें घूमने का मौका भी देता है। इसी बहाने हम घर से बाहर निकलते हैं और घूमने चलते हैं। ये जो सूरज का नज़ारा आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही समुद्र के सटे हुए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपकी नज़रों के आगे जो खूबसूरत नज़ारा है, जो बीच है, समुंदर है और सूर्य की अनुपम आभा है, यह सब आपके आँखों के आगे जिस खूबसूरती और प्रकृति की जिस नज़ारा का आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यह किसी विदेशी धरती फॉरेन कंट्री का नहीं है। जी हाँ, आश्चर्य हो रहा होगा आपको, लेकिन यह हकीकत है। आपको बता दें कि यह भारत की तस्वीर है। भारत में कई ऐसे खूबसूरत जगह हैं जहां जाना आपको चाहिए और आनंद से विभूत होना चाहिए। भारत के ऐसे ही शहरों और ऐसे ही खोजपरक जगहों पर अक्सर हम सुहाना सफ़र के साथ ले चलते हैं। तो चलिए आज सुहाना सफ़र में इसी खूबसूरत स्थल पर हम आपको ले चलते हैं। आपको बता दें कि भारत के 4 धामों से एक है रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। कहते हैं कि जैसे उत्तर में काशी का महत्व है, वैसे ही दक्षिण में रामेश्वरम खास है। आइए हम आज आपको रामेश्वर का दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं कि रामेश्वरम कितनी खूबसूरत है और दिखाते हैं कि आस्था यहाँ से किस तरह प्रबल है। भगवान राम यानी माता सीता का जब हरण हुआ तो भगवान राम यहाँ आए थे अपनी धर्मपत्नी को रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए। यह सब तो प्रकृति प्रदत्त है और इसी खूबसूरती का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे तो अपनी वानर सेना के साथ एक जगह पर विश्राम करने लगे और वानर सेना के साथ एक प्लानिंग करने लगे कि आखिर समुंदर पर चढ़ाई कैसे किया जाए और समुंदर पार कर रावण के महल तक कैसे पहुंचा जाए, सीता को कैसे छुड़ाया जाए। इन सब चीज़ों के लिए जिस जगह पर वो बैठे, यही वो तस्वीर है। देखिए इसको। इस वक्त हम खड़े हैं रामेश्वरम के उस पावन धरती पर जहाँ पे राम भगवान ने युद्ध के लिए अपना एक प्रोग्राम स्थापित किया था कि किस तरह युद्ध किया जाएगा, किस तरह रावण से युद्ध में जीता जाएगा, या जो भी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भी है वो किया जाएगा। तो हम इस समय अभी श्री एकांतरा राम मंदिर में स्थित है, जो कि रामेश्वरम का एक प्रसिद्ध ही मंदिर है। यहाँ कहा जाता है कि राम भगवान ने एक समय ऐसा था जो उसने पूजा कल्पना की थी कि हम यहाँ पे कैसे क्या करेंगे। ये उसी जगह है जहाँ पे वो बैठ के पूरा निर्णय लिए थे। आइए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ किस तरह की क्या कथाएं थी राम भगवान की। आप बताइए, राम भगवान यहाँ क्या, इस मंदिर में क्या खास है? इधर युद्ध के पहले, हाँ, लंका का जाल का पहले इधर आ रहा है। हाँ, राम जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी तो वानर है, फिर इधर से युद्ध की प्लानिंग करता है। अच्छा, युद्ध का प्लानिंग, कैसे युद्ध चलेंगे, कैसे सीता माता मीट करेंगे, अच्छा, प्लानिंग करता है। हाँ, तो इधर से विश्राम है। तो राम जी और लक्ष्मण जी के हाथ में धनुर्बाण नहीं है इधर। अच्छा, वो सिर्फ यहाँ पे मतलब वानर सेना के साथ युद्ध की तैयारी कैसी होगी उसके बारे में मतलब जानकारी लिए थे या प्लान बनाए थे? प्लान बना है जी। और इस मंदिर की कोई खास विशेषताएं? इधर से अमृतवा तीर्थ है। अच्छा, तो राम का बाण में अमृतवा किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, आगे भी चलेंगे। कौन कौन जगह है उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही पावन धरती है। रामेश्वरम इंडिया का ऐसे भी लास्ट छोर कहा जाता है और यहाँ से मानिए तो श्रीलंका की दूरी विदिन 30 किलोमीटर बस रह गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब
राम भगवान जब युद्ध की परिक्रमा कर रहे थे, यहाँ पे जब विचार विमर्श कर रहे थे, तो वानर सेना के लिए पीने के लिए जो पानी है वो इस कुंड के द्वारा तैयार किया गया था। और हम ये ट्राई भी करेंगे देख के कि इस कुंड में क्या सही में मीठा पानी आता है, क्योंकि जिस जगह हम अभी स्थित हैं यहाँ के चारों ओर जो है पानी, खरा पानी है। इस कुंड का मीठा पानी है या नहीं ये हम देखेंगे अभी। पुरानी कथाओं के अनुसार राम भगवान ने वानर सेना के लिए यहाँ पे ये कुंड बनाया था, जिसका पानी मीठा है या खरा है हम खुद इसे देखेंगे। वाकई में पानी तो बहुत ही मीठा है, जैसा कि हमें अगल बगल में नहीं मिलता है, क्योंकि समुद्र के किनारे होने के कारण पानी बहुत ही खरा मिलता है और ये पानी बहुत ही मीठा है। बता दें कि प्लानिंग के बाद जब माता सीता को वो ले आए तो माता सीता को प्यास लगी थी। कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, बल्कि यूं एक कड़वा सच है कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमक घुला होता है, यह पीने योग्य नहीं होता। अगर आप इसे पी लेंगे तो आप कई बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। और माता सीता को जब प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने एक जगह तीर मारकर बल्कि यूं कहिए कि गंगा का स्रोत कह लीजिए, मीठे पानी का स्रोत कह लीजिए, तीर मारकर उस स्रोत को जन्म दिया। ये वो जगह है, देखिए और आप भी धन्य हो जाइए। इस पावन धरती पे जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ऐसा पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब सीता माँ को लेके राम भगवान यहाँ पे आए थे तो उन्हें प्यास लगी थी और समुद्र का पानी खरा होने के कारण वो जल नहीं पी पाई थी। तो समुद्र में जो है राम भगवान ने अपने वाहन से एक कुएं का निर्माण किया, जो यही कुआं है जिसका पानी अभी भी मीठा। कहा जाता है रामेश्वरम के बारे में कि मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। आस्था के साथ यहाँ पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो आप भी जरा देखिए इस समुद्र स्नान का एक अनुपम दृश्य। लोग यहाँ रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए आते हैं। आपका भी अगर अध्यात्म से नाता है तो आपको यहाँ आना चाहिए। रामेश्वरम के दर्शन कर आपका भी मन पुलकित हो उठेगा। जी हाँ, यह एक अद्भुत नगर है और यहाँ की प्रकृति इतनी खूबसूरत कि आप धन्य हो उठेंगे। आपका दिल और आपका दिमाग दोनों ही यहाँ आकर शांत हो जाएगा। रावण ने सीता जी का हरण किया था और भगवान राम बिना किसी युद्ध के सीता को वापस लाना चाहते थे, लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं बनी तो भगवान ने युद्ध करने का सोच लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और सीता जी को वापस लाए। ब्राह्मण हत्या का पाप था उनके उस सिर पे और इससे मुक्त होने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। श्री राम ने ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और पवन सुत हनुमान को काशी जाकर शिवलिंग लाने की आज्ञा दी। वे चले भी गए। उन्हें शिवलिंग लेकर लौटे में थोड़ी देर हो गई। माँ सीता ने समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी और यही शिवलिंग रामनाथ कहलाता है। वहीं पवन सुत के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया गया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यह एक अद्भुत चमत्कार ही तो है और यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। इनके दर्शन से आप धन्य हो उठेंगे। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। अग्नि तीर्थम कहा जाता है इसे। तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है, वैसे ही यहाँ सारे पापों का नाश हो जाता है। तीर्थ के इस जल का रहस्य आज भी कोई नहीं समझ पाया कि इतना चमत्कारिक जल कहाँ से और कैसे। आप इस खूबसूरत पुल को देखिए और इस पर से गुजरते इस ट्रेन को देखिए। यह पुल अपने आप खुलती भी है और बंद भी होती है। जब ट्रेनों को जाना होता है तो यह पुल दिखता है, लेकिन जब यहाँ से शिप को गुजरना होता है, पानी के जहाज को गुजरना होता है, तो ये दो भागों में खुल जाता है और ये पुल खुलने के बाद शिप इधर से गुजर जाता है। तो अद्भुत नज़ारा है, बेहद अद्भुत। समुद्र की झांकी और खूबसूरती आपका मन मोह लेगा। रास्ते में आपको ओयो के होटल्स भी मिलेंगे ठहरने के लिए और वाजिब कीमतों पे। तो यहाँ आना ना भूलें,
क्योंकि यह पवित्र नगरी आपको एक बार आने के लिए विवश कर रहा है। जाइए जरूर। सुहाना सफ़र में हम अगली बार कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई जगहों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।